अयमङ्गलकरं बालं परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग के द्वारा यह संदेश दिया जाता है, संसार में सुख से रहें और संसार के बाद का जो जीवन है वहां भी सुखपूर्वक रहे। दोनों जगह हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसके लिए संतों का जो ज्ञान है, अगर उसको आचरण में उतारेंगे, सुनेंगे, तब हमें ये ज्ञान होगा जो हमारा जीवन सुखमय कैसे बनेगा। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज का जब महापरिनिर्वाण का समय आया तो भक्तों ने कहा, महाराज अंतिम में कुछ उपदेश करें। तो बाबा देवी साहब ने कहा, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। ये संसार असत्य है, झूठा है, इसीलिए संसार से हमारा लगाव न रहे, आसक्ति न बनी रहे, इसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है। इसी को हमारे आराध्य देव ने व्राचा कहा, अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रण दुखदाई। कहते संसार में कैसे रहो, अनासक्त भाव से। आसक्ति ही दुख का कारण है, आसक्ति के कारण हम बंध जाते हैं, इसीलिए हमारा जीवन दुखमय बन जाता है। जयपुर जो राजस्थान है, वहां की घटना है, बहुत पुरानी घटना है। वहां के जो राजा थे, तो उनके राज्य में एक पहलवान आ गया और कहा, मैं कुश्ती करना चाहता हूं, कोई मुझे कुश्ती करने के लिए मुझसे तैयार हो जाए। तो उसके राज्य में जितने भी पहलवान थे, कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, सब डर गया। संयोग से एक पहलवान राजा की कैद में बंद था, जेल में। तो उनको जानकारी मिली कि दूसरे देश से एक पहलवान आया है और उनके जोड़ में कोई दूसरा पहलवान यहाँ पर नहीं है लड़ने के लिए। इससे देश की तो तोड़नी हो जाएगी ना, इस देश में कोई पहलवान नहीं है। तो उन्होंने कहा, अगर मुझे आदेश हो तो मैं उनसे लड़ूंगा।
ये बात राजा के पास भेजा गया संदेशा। तो राजा ने कहा ठीक है, कम से कम हमारी प्रतिष्ठा तो बच जाएगी। ऐसा तो नहीं कहेगा इसके राज में कोई पहलवान नहीं है। ठीक है, मेरा आदेश हमको को जाके लड़ेगा। तो कहा गया आप चलिए, लेकिन उसके हाथ में पैर में बेड़ी लगा हुआ था। तो बेड़ी लगा हुआ तो उसमें चाबी रहता है। अभी भी जेल में लोग जाते हैं ना, उसमें कड़ी लगता है। किसी किसी विशेष बदमाश हाथ में बेड़ी लग जाता है तो वो खुलता कैसे, उसमें चाबी रहती है, चाबी से बेड़ी खुलता है। अब राजा का आदेश हो गया। अब चाबी खोजने के लिए गया तो चाबी नहीं मिल रही थी, परेशान है चाबी खोजने में। तो कहते हैं चाबी की क्या जरूरत है, आप कहिए ना हम तुरंत निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया, जैसे पैर को झाड़ दिया तो बेड़ी का जो है कड़ी टूट गया। हाथ को ऐसे झाड़ा, हाथ की हथकड़ी टूट गई। अब चले गए लड़ने के लिए, उस पहलवान को पछाड़ भी दिया। तो राजा बहुत खुश हुए, कम से कम हमारी प्रतिष्ठा तो बचा लिया। एक बात बताओ जी, चाबी नहीं था तो तुम बिना चाबी के खोल के आ गया, वैसे झाड़ दिया टूट गया। इतना दिन से जेल में तू बंद क्यों था, तू तो झाड़ के निकल जाता। कहा महाराज मैं चाहता तो तुरंत आपकी इस हथकड़ी को मैं तोड़ देता, और ये दीवार भी हमको रोक नहीं पाता, मैं तोड़ के निकल जाता। लेकिन अगर मैं निकल के भाग जाता तो आप तो राजान हैं, आपके पास सिपाही है, आपका कानून है, नियम है, तो आप हमको खोजवाते। अगर हम भाग जाते तो आप हमारे परिवार को पकड़ लेते, बाल बच्चे को पकड़ के जेल में दे देते, तो उसको कष्ट होता। इसीलिए हमारे बाल बच्चे को कष्ट ना हो, इसीलिए मैं आपके इस कैद में बंद था, और कोई बात नहीं है। तो बड़ा अच्छा कहा, ये जो मोह की हथकड़ी है ये सबसे मजबूत होता है। अच्छा का किसी संत ने सन की, रस्सी की, लोहे की कड़ी उतनी मजबूत नहीं उसको तोड़ा जा सकता, लेकिन मोह की हथकड़ी है, आसक्ति का जो बंधन है, इसी को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आसक्ति के कारण, मोह के कारण लोग बंध जाते हैं। उतने बड़े पहलवान जिनमें वैसा सामर्थ्य था, जो हथकड़ी को तोड़ दिया, जेल को भी तोड़ के निकल सकता था, लेकिन उसको भय था जब हम निकल जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे को सजा हो जाएगी। मतलब बच्चे का मोह, परिवार का मोह, मोह के कारण उसको दुख था। कहा गया मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो मोह है ना, सभी दुखों का जड़ मोह है। इसीलिए मोह से निकलिए, मोह से बाहर होने की जरूरत है। मोह से बाहर कैसे होंगे, तो संतों ने बड़ा अच्छा कहा, नित खट सांग लोहा घन टूटे। देखेंगे आप लोहार के यहाँ लोहा पीटने वाला रहता है, हथौड़ा, और उस लोहा को रखता है किस पर, तो घन कहते हैं, निहाई घन होता है ना, उस पर देखिए पीटता है। तो बराबर जो पीटता है तो बराबर के चोट देने से लोहा का घन भी धीरे धीरे टूट जाता है। नित खट सांग लोहा घन टूटे, नित सत्संग माया मोह छूटे। जो बराबर सत्संग करेंगे तो ये मोह का बंधन ढीला हो जाएगा, माया की जो जकड़ है, पकड़ है, उससे हम लोग निकल पाएंगे। इसलिए सत्संग करने की बड़ी आवश्यकता है। रोज सत्संग करना चाहिए। जो सत्संग करते हैं तो उनको ज्ञान होता है, ये संसार असत्य है, इस संसार में हम सब दिन नहीं रहेंगे, संसार में हम बंधे रह जाएंगे, इस संसार से निकलने की जरूरत है। लेकिन जो बंध जाते हैं उनको पता नहीं चलता है। संत सदगुरु जो होते हैं ना, उनको पता लगता है, वो लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनका शिष्य था, बराबर आता था सत्संग करने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन घर के लोगों ने कहा
ठीक है इकलौता बेटा है, जिनकी शादी कर दिया जाए। तो शादी तय हो गया, बारात भी जाने लगा। तो पहले अब ना पहले लोग घोड़ा से हाथी से लोग जाता था, बारात जा रहे थे सज करके। तो जब रास्ते में ही उनके गुरु का आश्रम पड़ता था, रास्ते में आश्रम पड़ता था, तो वह सोचा जब जा रहे विवाह करने के लिए तो गुरु को प्रणाम कर ले, आशीर्वाद लेके तब जाएंगे, अच्छा रहेगा। तो पालकी पर से उतरे, सिर पर मोर रखा हुआ था, गए गुरु को प्रणाम किया। जैसे गुरु को प्रणाम किया तो गुरु साधारण नहीं थे, ऊंचे दर्जे के संत थे। उनके जीवन को पढ़ लिया, नीचे से ऊपर देखा, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर रखा मोर, आया था तू हरि भजन को चला विषय की ओर। रज्जब तूने गजब कर दिया, आया था भगवान भजन क्या भजन करने के लिए। रामन में दे धरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। संसार में आए हैं, संसार में आने का लक्ष्य यही है हम परमात्मा भजन करें, ईश्वर भजन करें। कहते दे धरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। वही बात उनके गुरु चरणदास ने कहा, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर रखा मोर, आया था तू हरि भजन को चला विषय की ओर। कहीं कहीं कहते हैं करे नरक की ठोर, मतलब नरक की तरफ जा रहे हो, दुख की तरफ जा रहे हो। अब संत की वाणी का इतना प्रभाव पड़ा, उनके मन में बदलाव आ गया। एक संत वे बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनकी वाणी है, जब दिया सलाई सूखी रहती है उस पर एक बार तिल्ली मारिएगा ना तो भग से जल जाता है। अगर दिया सलाई भीगी भी रहती है तो उस पर अगर अब तिल्ली मारते रहिएगा तो हो सकता है तिल्ली टूट जाए या मसाला छूट जाए, लेकिन सूखी दिया सलाई भग से जलती है। उसी तरह जिसका पूर्व जन्म का संस्कार उत्तम रहता है, जो पूर्व जन्म से ध्यान धन करते हुए आया है, उनको थोड़ी सी भी बात उनके जीवन में परिवर्तन ला देता है। इतना ही तो कहा, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर रखा मोर, आया था तू हरि भजन को चला विषय की ओर। अब चरणों में बैठ गया, तो लोग के बारात जा रहा, चलो घोड़ा तैयार है बैठो। तो कहा मैं नहीं जाऊंगा, अभी गुरु के चरण में रह जाऊंगा, गुरु के शरण में रह जाऊंगा। बैठ ही गया, नहीं गया, और बहुत बड़े संत बन गए, संत रज्जब दास बन गया। और रज्जब दास के संप्रदाय में अभी भी वहां के साधु जो होते हैं ना, अपने सिर पर मोर रखता, छोटा मोर बना के, मैंने देखा था रज्जब दास के आश्रम में गया था। तो वहां के महात्मा सबको, जैसे हम लोग गैरी पहन लेते हैं ना, वहां के महात्मा कपड़ा पहनेंगे, सिर पर छोटा मोर रखेगा, इतना छोटा सा मोर, जैसे पगड़ी बांधते हैं ना, वो लोग मोर रखता है, एक परंपरा। तो कहने का भाव, ये संतों का जो ज्ञान है, लोगों को जो मुंह के तरफ जाता है तो मुंह के तरफ जाने से रुकता है। इसलिए जो सत्संग करते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, तो लोगों का उधर से जाना रुक जाता है। इसका भाव ये नहीं है जो शादी विवाह नहीं करें, ऐसी बात नहीं है। वो तो संत थे और उनका पूर्व जन्म का संस्कार होगा, मौज में कह दिया तो साधु बन गए, साधु बन गए। एक संत हुए, आप लोग जानते समर्थ रामदास जी महाराज, उनकी भी शादी होने को जा रहा था, ये तो बारात ही निकला था और जाके मंडप पर बैठ गया। वो शादी नहीं करना चाहता था, तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा शादी करे। तो उनके माँ को कहा, प्राय बेटा माँ का बात अधिक रखता है, तो बाप कहा उनकी माँ को, देखो जी हमारा बात तो नहीं रख रहा, तुम्हारा बात रखेगा, तुम कहो शादी करने के। तो माँ भी बड़ा घुमा फिरा के कहती, माँ कहती बेटा मैं तुम्हारे सिर पर मोर देखना चाहती,
जाती, तुम्हारे सिर पर मोर हो जाए। कहा ठीक है माँ, जब तू कहती तो ऐसा हो जाएगा। तो विवाह की तैयारी की गई, सिर पर मोर भी रखा, गए। अब मंडप में रात में शादी होने लगा। तो देखिए मंडप लोग बहुत रुपया का बनाता है, लेकिन शादी का तो मंडप में होता है। शादी प्राय मंडप से लोग बाहर में करते। तो जैसे बाहर में ले गया, दुल्हन भी थी, गांठ बंधा हुआ था, वह बांधता ले गया बाहर में शादी होने के लिए। तो पंडित जी थे पुरोहित, कहते सावधान, नक्षत्र सावधान, देव सावधान, दिशा सावधान, 3 बार सावधान कहा ना। तो ये कहते जरा रुकिए गुरु जी, क्या बात है, सावधान सावधान कर रहे हैं, हम लोग तो जगे हुए हैं, कोई सोए हुए तो नहीं है, आप कहते सावधान सावधान। कहा देखिए मैं पुरोहित हूँ, पुरोहित का मतलब होता है गुरु ही होते हैं, पुर के हित करने वाले। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है, अब आप मोह के जंजीर में बंधने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है सावधान कर देना। मैं दिशा को सावधान किया, देवता को सावधान किया, नक्षत्र को सावधान किया, और आप तो सावधान हो ही रहे थे। ये सब हमारे गवाह रहेंगे जब हम सावधान किए थे। हम सावधान किया, आपने मानी तो आपका क्या सावधान का। अब आप पहले स्वतंत्र थे, पहले आप ब्रह्मचर्याश्रम में थे, अब गृहस्थाश्रम में बंधने जा रहे हैं, अब आप बंधन में फंसेंगे, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता था तो मैं सावधान कर दिया। तो कहते रहिए पंडित जी हमको अब सावधान होने दीजिए, तब सिंदूर दान करेंगे। बैठा हुआ था, बगल से निकल के बाहर गया। अब भाग गया तो भाग ही गया, मंडप पर से भाग गया। तो वही बाद में समर्थ रामदास जी बहुत वरिष्ठ कहने का भाव, ये जो ज्ञान की बात है, जिनका संस्कार उत्तम रहता है तो थोड़ी सी भी बात उनके जीवन में परिवर्तन ला देता है। तो हमें चाहिए संतों के ज्ञान को सुनना चाहिए, जो संतों के ज्ञान को ठीक ठीक सुनते हैं तब उनका कल्याण होता है। इसीलिए सत्संग करने की बड़ी आवश्यकता है। जब सत्संग कीजिएगा, संतों के शरण में जाइएगा, संत शरण जो जन पर है सो जन उधरण हार। जो संत के शरण में जाते हैं उसी का उद्धार हो जाता है और उसी का सुधार हो जाता है। तो संत के शरण में जाने की जरूरत है। जो सत्संग में जाते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कहते इस सत्संग से बहुत लाभ है। जो सत्संग में जाते हैं उन्हें ज्ञान मिलता है, उन्हें गुरु मिलते हैं। अब ज्ञान क्या मिलता है, इस संसार में आ गए, परमात्मा से विलग हो गए हैं, जीव पीव से अलग हो गया है, और यात्रा करते करते निशब्द, निशब्द से शब्द, शब्द से प्रकाश, और प्रकाश से आके अंधकार में अटक गए हैं। अंधकार में आ जाने के कारण अज्ञानता में आ गए हैं, दुख में आ गए हैं। संत महात्मा कहते हैं भाई अज्ञानता में आ गए हो, क्या करो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वही घर से। कबीर बाबा कहते हैं कि भाई सुरत करो वही घर से। किस घर से, जिस घर से तुम आए हो, तो परमात्मा के साथ थे, वहां से दूरी बन गई है, अब आके अंधकार में अटक गए हो, अज्ञानता में पड़े हो, मोह के पास में बंधे हो। संत कबीर साहब ने बड़ा का, एक तो अंधेरी कोठरी, ताने दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले, को संगण साथी। कहते तो अंधकार में आ गए हैं, और अंधकार जहां तम है वहीं पर जम है, अंधकार में फंसे हुए हैं। तो कहते कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वही घर से। जिस घर से आए हैं वहां का ख्याल कीजिए, और उसका ख्याल कैसे होगा, जब संतों के शरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तब ये ज्ञान होता है। जब आके अटक गए हैं, यहाँ पर भटक गए हैं, यहाँ से हमको निकलना है। अंधकार से निकलने के लिए संतों ने कहा अंधकार से कैसे निकलिएगा, तो वेद भगवान ने अच्छा कहा, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो तो आपको मानस योग करने की जरूरत है।
अग्नि की ज्योतियों का योग करने का जरूरत है। ये मानस योग क्या है? मानस योग में ही मानस जप और मानस ध्यान समाहित है। ये मानस जप क्या है? जो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, इस मंत्र को जपने की जरूरत है, लेकिन हम लोग आंख बंद करते हैं, जपने के लिए बैठते हैं, लेकिन मन जप में नहीं लगता है, मन भागते रहता इधर से उधर। एक संत हुए पंजाब में, उनके पास एक युवक गया, कहा बाबा ध्यान भजन करते मन नहीं लगता है, संसार में भी मन उचट गया है, क्या करें, ध्यान भजन में मन नहीं लगता, कुछ उपदेश दीजिए। तो महात्मा जी, संत बुल्ले शाह महात्मा जी उठे, उनके यहाँ क्यारी था, कुछ पौधा लगाना था, तो क्या किया, एक क्यारी से पौधा उखाड़ता था, दूसरे में लगाता था, इधर से उखाड़ता था, उधर से लगाता था। महात्मा जी के पीछे पीछे युवक चल रहा था, कुछ उपदेश देंगे, लेकिन बहुत देर तक जब ऐसा किया तो महात्मा जी की इस क्रियाकलाप को देखकर युवक को नहीं रहा, क्या बाबा आपसे आए थे उपदेश लेने के लिए, शिक्षा दीजिए, हमारा मन नहीं लगता है, ध्यान भजन में मन भागता है, तो आप आकर के यहाँ पर ये धान की बीज इधर से उखाड़ के इधर इधर से उधर कर रहे हैं, उपदेश कहा। तो महात्मा जी हंस गए, बेटा तुम ही तो उपदेश कर रहे हैं। तो क्या उपदेश कर रहे हैं महाराज? इस क्यारी से उखाड़ के इस क्यारी में लगा दो, इस क्यारी से उखाड़ के इसमें लगा दो। भाव तुम्हारा मन जन्म जन्मांतर से संसार के विषय रूपी क्यारी में लगा हुआ है, वहां से उखाड़ो और परमात्मा का जो खेत है निर्विषय में उधर जाकर लगा दो। यही तो करना है, यही तो साधक करते हैं। मन जो संसार में पसरा हुआ है, संसार में फैला हुआ वृत्ति, उसको उखाड़ करके इधर लगा दीजिए। उधर से लगाना तो उखाड़ेंगे कैसे? तो जन्म जन्मांतर से बहुत जन्मों से लगा हुआ उधर, उखाड़ने के लिए क्या करेंगे? उखाड़ने के लिए पहले सत्संग सुनते हैं, संतों के ज्ञान को सुनते हैं, जिसको सुनने से मन में वैराग्य होता है, और तब जब ध्यान करने के लिए बैठिएगा तो मन तो संसार के विषयों की तरफ भागता है, लेकिन मन को उधर से उखाड़ करके प्रभु के नाम में लगाइए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, गुरु मंत्र से जोड़िए। मन भागता है, लेकिन मन को उखाड़ उखाड़ करके उसमें लगाइए, लगाइए, मन भागेगा, मन को लगाइए, मन भागेगा, मन को लगाइए। इसलिए खूब ठीक ठीक जप करने की जरूरत है। देखिए हम लोग ध्यान भजन करने के लिए बैठते, मन क्यों नहीं लगता है? तो पहले जन्म से जो कुछ पाप भी है, जिसके कारण मन उधर नहीं जाता है। तो गुरुदेव कहते पाप का क्षय कैसे होगा? तो सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूर है। कहते पाप का क्षय तब होगा जब आप ठीक ठीक जप करने लगेगा, ठीक ठीक जप कीजिएगा, तो आपका पाप का क्षय होगा। पाप के कारण जीवन में दुख मिलता है, वो दुख से छूटेंगे, और आपके मन में जो विकार है, वो विकार का समन कैसे होगा? जब मानस जब ठीक ठीक करेंगे तब मानस ध्यान होगा। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, चीजत पाप समूर है, सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। जब आप अपने इष्ट को अपने हृदय में उगा लेंगे, दर्शन होने लगेगा, तो आपके अंदर जो विकार है, खट विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब समाप्त हो लगेगा। इसलिए देखिए गुरु महाराज बड़ा सरल तरीका बताएं, जप कीजिए, यानी मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, तो स्वतः आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होगा, मन संसार से उखड़ेगा और प्रभु के चरणों में लगेगा। लेकिन और पूर्ण कल्याण चाहते हैं तो संत होने का और एकाग्रता होनी चाहिए। इसलिए जो ठीक ठीक मानस जप करते हैं, उसी से मानस ध्यान भी बनता है, और जिनका मानस ध्यान बनने लगता है तो उनको दृश्य योग की साधना करने में कठिनाई नहीं होती है। हमारे गुरु महाराज से परम संत बाबा देव साहब पूछे, लाला तुम जो ध्यान करते हो मानस ध्यान, तो हु बहु रूप उगा लेते हो? तो गुरुदेव का नहीं हजूर, धुंधला दिखाई पड़ता है। तो बाबा देव साहब ने कहा, देखो लाला
मैं जब ध्यान करता था तो अपने इष्ट को हू बहू गा लेता। तो जो ठीक ठीक मानस जप करेंगे उसका मानस ध्यान बनेगा, और जिसका मानस ध्यान ठीक ठीक होने लगेगा तो फिर उनको दृष्टियों की साधना करने में कठिनाई नहीं होगी, उनका मन टिकने लगेगा। और जब मन टिकने लगेगा तो स्वतः पहले तो रूप को देखे, फिर रूप का जो बीज है बिंदु, दृष्टि को स्थिर करने की जरूरत है, बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। जो बिंदु ध्यान करते हैं तो अपने दृष्टि स्थिर हो जाती है। इसी को हमारे गुरुदेव ने व्राचा का सूरत दरस करण को जाति तकती तीसर तिल खिड़की कहते हैं। तीसर तिल खिड़की जिसको कहते हैं उसी को सुषमा भी कहते हैं, उसी को शहरक भी कहते हैं। वहीं पर जब दृष्टि स्थिर होगी तो दृष्टि स्थिर कैसे होगी? तो सुख मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज जो देखने की कला बताए, ठीक ठीक देखिए। जब ठीक ठीक देखिएगा अपने जब दृष्टि धार जुड़ेगी, दृष्टि टिकेगी तो बिंदु का उदय होगा। और जैसे बिंदु का उदय होगा तो स्वतः अंधकार से निकलेंगे, प्रकाश में चले जाएंगे। उस प्रकाश के संबंध में गुरुदेव को जब लोग बढ़ने लगते हैं तो दामिनी दम के चंदा चमके सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। मतलब अंधकार से प्रकाश में गए, लेकिन जब प्रकाश में गए तो फिर प्रकाश भी तो एक पर्दा है ना, एक पर्दा अंधकार है, दूसरा प्रकाश है, तीसरा पर्दा शब्द है। तो उस प्रकाश में जब जाएंगे तो शब्द भी सुनने को मिलेगा, उस शब्द के सहारे अपने अंदर में चलना होगा। जो शब्द बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बहुत तरह के शब्दों में जो सार शब्द है जिसको सत शब्द कहते हैं, उस शब्द को पकड़ें। और उस शब्द को जब पकड़ लेंगे तो हमारे गुरुदेव की वाणी को हम लोग रोज दोहराते हैं, सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। उस सत शब्द का जो पकड़ हो जाएगा तो उसके सहारे सारे आवरणों को पार कर जाएंगे। सारे आवरण क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, ये सारे शरीर है, ये शरीर है। सारे शरीर को पार करेंगे और तब तब जो परमात्मा का ज्ञान होगा, जो परमात्मा का अनुभव होगा, तब कहेंगे जो राम है वही कृष्ण है, जो शिव है वही दुर्गा माँ है, वही काली माँ है और वही गुरु है। तब अंतर नहीं बुझाएगा। लेकिन जब तक वैसी स्थिति को नहीं पाए हैं तब तक मन में भावनाएं रहती है, बिलगाव रहता है। लेकिन जब वैसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तब हम भी वही कि हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव जन्म बहुर नहीं दी जाए। तब आपकी स्थिति हो जाएगी कि हम और प्रभु दोनों मिलके एक में एक हो जाएंगे। जैसे जीव और पीव मिल गया तो सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग हो गया। ये सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग है। लेकिन जब तक ये सत्संग नहीं हुआ है तब अगर आराध्य जैसे संत का संग मिलना शुरू हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। उसी को द्वितीय श्रेणी का सत्संग कहा गया। अगर आराध्य जैसे लोग नहीं मिले तो इनकी जो रचना है ना, इनकी जो वाणी है, इनके वाणी को भी पढ़िए, इनके वाणी को दोहराइए। ये तृतीय श्रेणी का सत्संग है। तृतीय श्रेणी का सत्संग करते करते ईश्वर की कृपा होगी। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब पहले तृतीय श्रेणी का सत्संग करेंगे, पुण्य जमा होगा, ईश्वर की कृपा होगी, तो आराध्य जैसे संत मिलेंगे और ऐसे संत मिल जाएंगे। इनसे जब ज्ञान लेंगे तब फिर ध्यान करना शुरू करेंगे, अंतर में चलना प्रारंभ करेंगे और अंतर में चलकर सारे आवरणों को पार कर जाएंगे। जीव पीव से मिलकर एक में एक हो जाएगा। ये हो जाएगा सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग, एक नंबर का सत्संग। यही तो जीवन में चाहिए। इसी को करने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। और सब काम तो और सब शरीर में हम कर सकते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ इस मनुष्य शरीर से ही संभव है।
दूसरी शरीर से संभव नहीं है, क्योंकि वो जो मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, सिर्फ मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीर में नहीं है। इसीलिए सारे देवी देवता इसी शरीर में है, और सब चाहता एक बार हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। सौभाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, और आराध्य देव जैसे संत सदगुरु की कृपा प्राप्त है। तब हमें करना क्या चाहिए? तो हमें ध्यानाभ्यास करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, उनके वाणी में आया है, करता जो नित अभ्यास ना, तो विश्वास है तो क्या। लोग कहते हैं बाबा हमको बहुत विश्वास है गुरु महाराज का, लेकिन गुरुदेव कहते हैं करता जो नित अभ्यास ना, तो विश्वास है तो क्या। आप अभ्यास नहीं करते हैं, ध्यान भजन सुमरण नहीं करते हैं, तो विश्वास से क्या लाभ होगा। पालन हो सदाचार न, आचार में ही क्या। बाहर से खूब पवित्र रहें, लेकिन ध्यान भजन नहीं करते हैं, सदाचार का पालन नहीं करते हैं, तो बाहरी पवित्रता से उतना लाभ नहीं होगा। हाँ, बाहर से भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन अंतर की पवित्रता विशेष महत्व रखता है। इसीलिए संतों ने कहा मनुष्य का शरीर मिला है, हमें परमात्मा भजन करना चाहिए, हमें ध्यान भजन करना चाहिए। संत मत सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। और हमारे आराध्य ने कहा सत्संग संसार में कैसे रहे, उन्होंने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, ब्रह्म भारी फूर कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़कर। कहते जीवन कैसे व्यतीत करें, स्वावलंबी, अपनी पसंदी की कमाई खाएं, तो बड़ा अच्छा। तब ध्यान बंद करने में मन लगेगा। जब गुरु महाराज को वैराग्य हुआ था, कुछ दिन बाहर गए, फिर बाबा देवी साहब का आदेश हुआ, गुरु महाराज के पिताजी ने बाबा देवी साहब से निवेदन किया, तो आदेश हुआ था घर पर ही रहो। घर पर रह गए। इनके पिताजी बड़े धनी थे, इनको कोई काम करने नहीं देते थे। कहते थे बेटा तू बैठ के जब ध्यान करो, जो करना, काम करने की कोई जरूरत नहीं, बैठ के खाओ। तो बाबा देवी साहब जाने ना, देखो जी पिताजी का भी अन्न बैठ के नहीं खाना चाहिए, बैठ के अन्न खाओगे तो खून खराब हो जाएगा। विचार के कुछ काम करो तब खाना। अब पिताजी का अन्न बिना काम का खाएंगे तो खून खराब होगा, हम लोग बैठे वैसे खा लेंगे तो खून खराब नहीं होगा। इसीलिए स्वावलंबी जीवन मतलब अपनी पसीने की कमाई, तो बड़ा अच्छा होगा। घर में रहें, बाल बच्चे के साथ रहें, जो रोजगार है उस रोजगार को करें, लेकिन ध्यान भजन नहीं छोड़े। ध्यान भजन रोज करते रहे। जब बराबर ध्यान भजन करते रहिएगा, इसका अभ्यास हो जाएगा, तो बड़ा लाभ होगा। और दीक्षा लेकर जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते हैं, तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति बीज बिनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो उस संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। कहते भक्ति का जो बीज है, इसका नाश नहीं होता है, भले शरीर छूट जाए और सब शरीर में चले भी गए, तो पुनः फिर मनुष्य शरीर में ही आएंगे, क्योंकि उसका संस्कार मिटता नहीं है, दूसरे शरीर में नहीं जाने देगा। एक बार आराध्य देव से पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ जी महाराज पूछते हैं, हजूर ये भक्ति का बीज क्या है। तो गुरु महाराज कहते देखो जी, दीक्षा के समय दीक्षा देने वाले गुरु जो मंत्र बतलाते हैं, ध्यान करने की विधि बतलाते हैं, और वे भी ध्यान करते करते आप भी बैठ के ध्यान कीजिए, माला लेके नहीं करते, ध्यान कीजिए। और वो ध्यान जो करते हैं और करवाते हैं, वही भक्ति का बीज हो गया। बीज तो कम ही रहता है ना, कम ही बीज से बहुत फसल हो जाता है। का बीज तो थोड़ा देर का गुरुदेव का गुरु का बैठ के ध्यान करो, और गुरु भी ध्यान करते हैं, तो वही भक्ति का संस्कार हुआ। और जिनके अंदर पड़ गया, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान करते रहेंगे, तो भक्ति बीज का नाश नहीं होगा, पुनः मनुष्य शरीर ही दिलाएगा। इसीलिए हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है, दीक्षा लें, ध्यान भन करें, सत्संग करें। बहुत अच्छा कहा गया, जो बाहर में जो दाल रोटी सब्जी भोजन करते हैं, ये शरीर का बल बढ़ाता है, शरीर का बल बढ़ता है, इससे शरीर का भोजन दाल रोटी सब्जी है,
और सत्संग जो बाटे है ना, ये सत्संग सुनना ये मन का भोजन है। मन का भी खुराक चाहिए ना। और आत्मा का खुराक बैठ करके जब जप करने लगते हैं, बैठ करके जो ध्यान करने लगते हैं, ये आत्मा का खुराक है। इसलिए तन का भी भोजन चाहिए, मन का भी भोजन चाहिए और आत्मा का भी भोजन चाहिए। तीनों भोजन चाहिए, तब आप सबल रहेंगे। इसीलिए ध्यान बंद करने की आवश्यकता है। ध्यान बंद कीजिए तो आपका यह लोक और परलोक दोनों संभरेगा। भोजन छूट जाए लेकिन भजन नहीं छोड़िएगा। थोड़ी देर भी बैठ जाइएगा ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए, तब भोजन कीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए जो नियम से बंध के रहते हैं ना, उसका जीवन सुखमय बनता है। जो नियम से बंधे हुए नहीं रहते हैं, उनका जीवन सुखमय नहीं बनता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान करते रहें। घर में बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, और घर में रोज सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए। कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तक रहा चाहिए। रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए और अपने आप को पंच पापों से बचा के रखिए। तब आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन कल्याण में होगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। बड़ी खुशी की बात है, राजदेव की महती कृपा है जो यहाँ पर साध्वी बहन जी ने सत्संग का कार्यक्रम रखा। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, गौरव होता हम लोगों को। देखिए सहजो बाई हुई, मेरा बाई भी, बड़े बड़े भक्तिन सभी, बड़े बड़े भक्तिन भी। जिस समय वो भक्तिन थी ना, तो उस समय उनको भी कहने वाले लोग थे। मेरा बाई को उनके घर के लोग कम तंग किया, बहुत परेशान किया। सहजो बाई होगी तो उस समय लोग नहीं कुछ कहते होंगे, जरूर कहते होंगे। कहने के लिए तो लोग कहेंगे, लेकिन गुरु महाराज तो सब देखते हैं ना, ये तो सब कुछ देखते हैं। तो हम लोग कहते हैं जब इस तरह की साध्वी बहन समाज में रहेगी तो इससे माता बहनों को विशेष बल मिलेगा, वे भी ध्यान बल करने के लिए प्रेरित होगी। बहुत अच्छी बात है, ये गुरु महाराज की महती कृपा है। यहाँ भी आश्रम बन रहा है, आश्रम बन रहा है। कम से कम माताओं के लिए तो सुरक्षित जगह है। माताओं तो आके बैठ के ध्यान कर सकती है, बहन भी बैठ के ध्यान कर सकती है, तो माता बहनों के लिए बहुत सुरक्षित जगह है। सब कुछ आजकल सरकार रिजर्वेशन देती है, 30% 50% रिजर्वेशन होने लगा है। तो सत्संग में भी तो होना चाहिए। जहाँ सत्संग में जाते हैं ना, तो अधिकांश माई बहन ही रहती है, बाबू लोग कम ही रहते हैं। तो कहने का मतलब सत्संग मंदिर भी होना चाहिए। माता बहनों के लिए एक सत्संग मंदिर स्थापित हो रहा, बड़ी खुशी की बात है। और ये बहन जी बराबर सत्संग करती है, करवाती है, तो हम लोगों को बड़ी खुशी है। और मुझे भी आज सौभाग्य मिला जो मैं भी सत्संग में आ गया, मुझे बड़ी खुशी है। और आप लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग सत्संग में आए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का मन इसी तरह सत्संग से लग के रहे, गुरु के चरण चरण में मन लगा रहे, तो आप लोगों का विशेष से विशेष कल्याण हो। इन्हीं के साथ मैं सबों के लिए फिर शुभकामना करता, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।